हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए आज हमने पुण्य श्लोक लेवल शो में क्या देखा। हमने देखा देवी अहिल्या और तुकोजी जंगल में होते हैं। देवी अहिल्या ह्यूज के शब्दों को याद कर रही होती हैं और दुखी हो रही होती हैं। अब तुकोजी कहते हैं कि देवी अहिल्या आप दुखी ना हो और चलिए देर हो रही है, महल की तरफ चलते हैं। फिर वो कहती हैं कि देखो हम अपने ही मालवा में अतिथि की तरह हो गए हैं। हम मतलब वो बहुत परेशान होती है उस उसके शब्दों से, और उसने यहाँ पर जो डेरा डाल लिया उस वजह से। साथ ही अब तुकोजी कहते हैं कि अहिल्या तुमने मुझे यूं ही रोका, मुझे उसे मार डालना चाहिए था। वो ह्यूज के लिए कहते हैं, मगर देवले कहती नहीं। परेशानी तो और बड़ी ये है कि उनके अपने बेटे ने, उनके सबसे प्रिय इंसान ने उन्हें धोखा दिया, मालवा को धोखा दिया। खैर अब वो कहती हैं ठीक है चलते हैं। अब देवी अहिल्या चुप तो नहीं बैठने वाली है, वो कह भी देती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो करके रहेंगी। तभी एक इंसान आता है जो इनका नज़रबाज होता है और कहता है तुकोजी से कि सरकार वहाँ अंग्रेज़ों में कुछ गतिविधि दिखाई दे रही है। फिर वो दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं तो क्या पाते हैं, कुछ अंग्रेज होते हैं बड़े बड़े बक्से लेकर के जा रहे होते हैं, और एक भवन भी उन्हें दिखाई देता है। अब देवी अहिल्या भी देखती हैं और पूछती वो क्या है। तब वो इंसान कहता है नज़रबाज कि वो ऐसा बताया है कुछ चरों ने कि उनका तहखाना है और वहाँ पर वो गोला बारूद ला रहे हैं। फिर देवी अहिल्या कहती कि करना ही पड़ेगा। करना नहीं चाहती ऐसा काम, मगर उन्हें करना पड़ेगा। अब वो कहती है ठीक है तुम जाओ और नज़र बनाए रखो इन पर। वो इंसान चला जाता है। देवी अहिल्या और तुकोजी भी आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर देवी अहिल्या योजना बना रही होती है कि ठीक है इन अंग्रेज़ों के तहखाने को उड़ा देना है। खैर ऐसा आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। और देवी अहिल्या उस नज़रबाज को जाते जाते कह देती हैं कि मालेराव कहाँ है, उसे जल्द से जल्द ढूंढो और मुझसे मिलवाओ, मुझे उससे मिलना है, बात करनी है। ठीक है, वहाँ दिखाते हैं मालेराव कहाँ होता है। मालेराव होता है उस केसर के घर पर, और बातें कर रहे होते हैं दोनों। अब केसर उसे पहले तो भजन सुनाती है, असल में वो प्रभु की आराधना कर रही होती है, और मालेराव उसमें खोया हुआ होता है। फिर भगवान को भोग लगा करके वो प्रसाद मालेराव की तरफ करती है, कहती है आपको भूख भी लगी होगी, लो प्रसाद। तो कहते प्रसाद? फिर वो कहती है कि हाँ अक्सर लोग इसे भोजन कहते हैं, लेकिन मैं तो प्रसाद कहती हूँ, क्योंकि जो भगवान का भोग हो, उन्हें भोग लगाया है, उसके बाद में तो सब प्रसाद ही हो जाता है। ठीक है, मालेराव थाली हाथ में ले लेते, फिर देखता है कि खाऊं ना खाऊं, कैसे खाऊं, क्योंकि वो तो राजभोग खाता है, महल में जो बनता है बड़ी रसोई में वो खाता है। आम इंसानों वाला खाना भला उसे कैसे खा सकता था वो। खैर अब वो कहता है कि भूख तो, कहती हाँ तो आपको भूख लगी होगी खा लो। अब मालेराव के गले में अटक जाता है निवाला, क्योंकि वो कहता है यदि भगवान ना खाए तो तुम क्या करती हो, कहती मैं डांटती हूँ। अब मालेराव फटाफट खा जाता है, मगर गले में अटक जाता है, क्योंकि यहाँ पर शायद उम्मीद कर रहा था मालेराव कि वो कहेगी मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ फिर प्रभु को, तो मालेराव को भी अपने हाथों से खिलाएगी, ऐसा मालेराव ने शायद शायद सोचा हो। खैर अब वो देखती है कि मालेराव के गले में अटक गया है खाना, तो लगता है कि गर्मी लग रही है उसे, इसलिए वो एक चादर भिगो करके लाती है, खिड़की में लगा देती है, कहती देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। और फिर कहती तुम बिल्कुल मेरे कान्हा की तरह हो, ये भी ऐसे ही करते हैं, तुम भी ऐसे ही। ठीक है, अब दिखाते हैं वहाँ से वो लोग पहुँच जाते हैं, जी हाँ, फिर से मंदिर में, और वहाँ फिर वो भजन गा रही होती है, और मालेराव के कान, उसका दिल, मन, सब कुछ उसमें रमे जा रहा होता है। और फिर वो उसकी तारीफ़ करता है, कहते कहाँ से सीखा तूने, वो कहते उसने उसकी आई से सीखा, वो संस्कार उसकी आई से आए हैं। वो बताती है कि मतलब कि आप सीखें ना सीखें आप, क्योंकि मालेराव ने जब कहा कि तुम्हारी आई, तो फिर वो चुप हो जाता है। अब वो कहती है संस्कार तो आ ही जाते हैं, आपके अंदर कितनी भी बुराइयां हो वो ढक जाती हैं, और आपकी आई के जो अच्छे संस्कार होते हैं वो दिखाई देते हैं दुनिया को, वो दिखने भी चाहिए। ठीक है, अब मालेराव को याद आती है कि उसने क्या गलती की है। तभी उसे दिखाई देता है एक सैनिक सामने पुजारी के पास खड़ा होता है। अब पुजारी जी उसे मालेराव की पगड़ी थमाते हैं कि बहुत देर हो चुकी है भाई, मुझे और भी काम करने हैं, आप संभालो अपने राजकुमार की पगड़ी और ये वस्त्र इत्यादि सारे दागिने वगैरह। ठीक है, अब मालेराव की नज़र उससे पड़ती है और दोनों नज़रें मिलती हैं। मालेराव इशारा करता है कि हाँ आता हूँ, और फिर उससे क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, जाने लगता है, पलट कर भी देखता है, वो नहीं देखती, फिर वो देखती है, वो नहीं देख रहा होता है, और फिर मालेराव से रहा नहीं जाता, फिर पलटता है और आगे वापस पीछे आकर के कहता है कि मैं आऊँगा दोबारा यहाँ पर, तुम्हारा गाना। कहते नहीं, मतलब जब भी आना होगा ना इस रास्ते पर तो मैं आऊँगा दर्शन करने के लिए। ठीक है, अब वहाँ से वो चला जाता है, और देवी अहिल्या महल की तरफ बढ़ रही होती हैं, और मैना रोए जा रही होती है। सामने
भोजन की थाल रखी होती है। मुक्ता आती है, कहती है तुमने खाया या नहीं कुछ भी? तो कहती है भूख नहीं है। और रो क्यों रही हो? क्योंकि मालेरा बताती है मालेरा अभी तक आए नहीं हैं और देवी अहिल्या बहुत परेशान हो रही होंगी। उन देवी अहिल्या के आने से पहले उन्हें यानी मालेरा को आ जाना चाहिए। अब देवी अहिल्या पहुंच जाती हैं, तुकोजी आ जाते हैं और देवी अहिल्या पूछती है मैना से कि मालेरा कहाँ है। वो कहती है रोते हुए कि उसे नहीं पता कहाँ है, वो अभी तक नहीं आए। और फिर उनकी मुलाकात होती है द्वारकावास साहिब से। कहती है अहिल्या तुमने तो आज के दिन मतलब कि देना चाहिए था अपने जावेद साहिब को उपहार, मगर नहीं दिया। खैर मैं एक नई परंपरा चलाती हूँ और एक सासू अपनी सुनबाई को उपहार देगी। पर्दा हटाती है, तराजू दिखाती है, कहती है एक तरफ जी हाँ, एक पलड़े में है गुन्नू जी जो अपराध पे अपराध किए हुए हैं और एक पलड़े में है मालेराव। अभी तक मालेराव का पलड़ा ऊपर था, हल्का था, मगर अब नीचे आ चुका है, भारी हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है। वो कहती अपराध? जी हाँ। देवी अहिल्या कुछ पूछे, वो समझने की कोशिश कर रही हो तो कहती तुम समझ रही हो ना, तुम्हें लगा होगा मुझे कैसे पता चला? वो कहती है अरे पता चल जाता है, आखिर मालेराव ने देशद्रोह किया है, गद्दारी की है, तुम्हारी मोहर झूठी उसने वहाँ लगा दी है और अंग्रेजों को ज़मीन दे दी है मालवा की, मुझे सब पता है, सब पता चल जाता है। फिर वो कहती है कि गुन्नू जी को तुमने माफ़ नहीं किया, तुमने कहा तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती, तो मालेरा को क्या माफ़ कर दोगी? तुम्हें अपनी अंदर की आई को मारना होगा और मालेरा को सज़ा देनी होगी, क्योंकि देशद्रोह किया है उसने, राजद्रोह किया है उसने, बहुत बड़ा अपराध किया है। और देखती हूँ तुम क्या सज़ा देती हो। अब वो कहती है गुन्नू जी को माफ़ मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनका जो प्रायश्चित है वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं है, पछतावा झूठा है उनका। कहती कोई बात नहीं, देखती हूँ तुम्हारा बेटा कितना सच्चा है, अभी आने वाला होगा और फिर देखती हूँ तुम क्या सज़ा दोगे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी। अब वो वहाँ से बातें कह करके चली जाती है। मालेराव भी महल में आ चुका होता है, आते हुए अपनी पगड़ी को संभालता है कहीं गिर ना जाए शायद इसलिए, या फिर कि सामना करना होगा देवी अहिल्या के सवालों का, तो क्या जवाब देगा सोचता हुआ आगे बढ़ता है तेज़ कदमों के साथ में। और देवी अहिल्या तुकोजी वहाँ पर विवश खड़े होते हैं। द्वारकाबाई साहिब तो जा चुकी होती हैं, मगर उनके सवाल देवी अहिल्या के चित्त को बहुत परेशान कर रहे होते हैं और देवी अहिल्या के पास पहली मर्तबा कोई जवाब नहीं था। अब तलाशेंगे जवाब जब करेंगे बात मालेराव से।